प्रभु जी ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी प्रभु जी ने दे दिया है। ऑल दो मैं बहुत ही अनक्वालिफाइड हूँ इस टॉपिक के लिए, और मैंने ये सेम चीज प्रभु जी को भी बोला था। तो प्रभु जी ने मुझे एक चीज कहा कि ये आपका सर्विस है और आप करो इसको। तो आई एम सिंपली, मैं बस उनके ऑर्डर को फुलफिल करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई वुड लाइक टू थैंक हिज ग्रेस जगदीश श्याम प्रभु जी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं कुछ बोलूं। और इससे पहले मैं कुछ बोलूं, जब ये टॉपिक प्रभु जी ने दिया तो वास्तव में मैंने भक्ति के श्रवण के जो चारों अंग हैं, मुझे लगा पहली बारी श्रवण का चारों अंग ठीक से हो रहा है। जिसमें पहले पहले था कि मैंने श्रवण किया हमारे सीनियर डिवोटी से, हमारे आचार्यों से कि प्रजल्प क्या है। तो फर्स्ट हुआ हमारा श्रवणम। सेकंड था कि मैंने उसके बाद मननम किया, क्योंकि मैं श्रुतिधर नहीं हूँ कि मैं जैसे सुनूंगी वैसे ही मैं प्रेजेंट कर पाऊंगी। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं थोड़ा मेडिटेट करूँ जो मैं सुनी हूँ। तो मननम भी हुआ। थर्ड था कि जब मैं मनन की तो मुझे रियलाइज हुआ कि दूसरों को लेक्चर देने से पहले मुझे मेरे अंदर ही बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। तो इस तरह से मैंने फिर डिटर्मिनेशन लिया कि नहीं, तो पहले मैं खुद को चेंज करूंगी। तो तीसरा होता है श्रवण के लिए कि जो हम सुनते हैं, जो हम मनन करते हैं। और थर्ड आता है कि हम डिटरमाइंड होते हैं कि हम इस चीज को चेंज करेंगे अपने लाइफ में। और फोर्थ होता है जब हम प्रीच करते हैं। तो फोर्थ है अभी मैं जो आप लोगों को बताऊंगी, जो मुझे सेवा दी गई है। तो इस तरह से मैं स्पेशल थैंक यू करती हूँ प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पहले खुद को इम्प्रूव करूं, फिर मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। ऑल्सो मैं थैंक यू करना चाहूंगी आप सभी माताएं जो आज ज्वाइन हुई हैं। मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति हमसे दो प्रकार से बड़ा होता है। एक होता है ज्ञान वृद्ध, दूसरा होता है वयोवृद्ध। तो ऐसी सारी माताएं जो मुझसे ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध हैं, मैं हाथ जोड़कर आप सबों से निवेदन करती हूँ, प्लीज मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि मैं कुछ बोल सकूँ आज। और साथ ही जितनी भी मेरी आईजीएफ की माताएं ज्वाइन हैं, मैं उन लोगों को भी स्पेशल वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। तो इससे पहले मैं स्लाइड पे आऊं और मैं बताऊं, मैं स्टार्ट करती हूँ प्रजल्पा के ऊपर जो आज चर्चा दिया गया है मुझे। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी श्रील प्रभुपाद जी के एक पास टाइम से। ये पास टाइम है जब श्रील प्रभुपाद न्यूजीलैंड में हैं। और ये पास टाइम कूर्मा प्रभु जी ने अपने एक बुक में, जिनका नाम है द ग्रेट ट्रांसेंडेंटल एडवेंचर, उसमें लिखा है। तो मैं वहीं से आपको कोट करती हूँ। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का समय है। तो ऑब्वियसली उस समय पे तो इतने, जितना अभी हमें सोशल मीडिया एक्सेसिबल है, जितना इजीली अवेलेबल है, उस टाइम पे ये चीज थी नहीं। तो जब कभी भी डिवोटीज जाते थे बाहर, यानी कि इंडिया, तो ओके, सो आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई हूँ। सो लेट्स डू मंगलाचरण फर्स्ट, देन आई विल कंटिन्यू। अभी हम अपने आचार्यों से प्रे करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, so let's continue। हाँ, तो मैं श्रील प्रभुपाद जी के पास टाइम के बारे में आपको बता रही थी। तो ये न्यूजीलैंड का पास टाइम है, और कई डिवोटीज इंडिया आए हैं। इंडिया आकर वो वापस गए हैं न्यूजीलैंड। तो जब वो न्यूजीलैंड वापस जाते हैं, वहां पर उनके श्रील प्रभुपाद जी के सर्विस में एक जो प्रभु लगे हुए हैं, उनका नाम है उपेंद्र प्रभु। तो श्रील प्रभुपाद जी का कमरा है, उसके जस्ट बगल में एक किचन है, जहाँ पर डीटीज के लिए और श्रील प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग हो रहा है। और वहीं पे उपेंद्र प्रभु हैं। उपेंद्र प्रभु जी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो डिवोटीज इंडिया से आए हैं ना, उनसे थोड़ा चर्चा उनका चल रहा है। जैसे वो जो भी नॉर्मल डिस्कशन है कि दिस डिवोटी दैट डिवोटी, वो डिवोटी ने ऐसे किया, उन डिवोटी ने ऐसे किया, जो नॉर्मल जो जनरल कॉन्वर्सेशन चलता है वही चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी के कान में ये आवाज जाती है, और श्रील प्रभुपाद जी काफी एग्रेसिव होकर के उपेंद्र प्रभु जी को बुलाते हैं अपने पास। और काफी डांटते हैं उनको, कहते हैं कि तुम प्रजल्प कर रहे हो। तो उपेंद्र प्रभु काफी आश्चर्य में पूछते हैं उनसे कि प्रभुपाद, लेकिन क्या दूसरे डिवोटीज के बारे में बात करना भी प्रजल्प होता है? तो श्री प्रभु बोले हाँ, वो प्रजल्प है। और वो उन्हीं सेम उपेंद्र प्रभु जी से बात करते हुए एक बार और श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोला, और जो था कि दिस प्रजल्पा विल डिस्ट्रॉय द मूवमेंट। अब ये बहुत आपस में देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक और भी स्टेटमेंट दिया है, और वो है कि आने वाले 10,000 वर्षों तक इस्कॉन को कुछ नहीं होगा। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि बाहर से इस्कॉन को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता है। बाहर जो नॉन डिवोटीज हैं, जो मटीरियलिस्ट हैं, वो कभी कोई हार्म नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप पूछोगे कि आप कैसे बता रहे हैं ये? श्रील प्रभुपाद जी के समय में जब देवानंद की एक मूवी आई थी, जिसमें दम मारो दम करके कोई सॉन्ग था, और उसमें हरे कृष्णा डिवोटीज को ड्रग्स लेते हुए और नशा लेते हुए दिखा रहे थे। तो श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जाते हैं, और वो जाकर श्रील प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि ऐसे हो रहा है, और डिवोटीज की तो बड़ी गलत छवि बनेगी समाज में। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट वरी, वो हो जाएगा। और यही होता है कि कुछ दिनों के बाद जब एक डिवोटी से पूछा जाता है कि वो कैसे आए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो उनका यही रिस्पॉन्स होता है कि मैंने वो देवानंद की मूवी देखी थी, उसमें बैकग्राउंड में जो हरे कृष्णा बज रहा था, मुझे उसी से इंस्पिरेशन मिली इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। सो देन श्रील प्रभुपाद जी फिर ये क्यों बोलेंगे कि प्रजल्पा विल डिस्ट्रॉय दिस मूवमेंट? देखिए, एक सीनियर माता जी ने बड़ा अच्छा बताया था कि हमें इसको प्रिडिक्शन नहीं लेना है, कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये भविष्यवाणी कर दिया है कि मूवमेंट जो होगा वो कभी भी अगर होगा तो वो अ, हमारे प्रजल्प की हैबिट से होगा। रेदर हमें इसे समझना चाहिए कि ये एक तरह का वार्निंग है हम सभी डिवोटीज के लिए, कि हम प्रजल्प से बचें। और अभी हमने देखा श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के वीडियो में कि ऐसी कोई भी बात जिससे कृष्ण जिसमें कृष्ण ना हो। और अभी हम आगे भी देखेंगे कि उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद जी बहुत कुछ बताते हैं कि जिसमें कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, उनकी सेवा का कोई चर्चा ना हो, बकवास की फालतू बातें, ये सभी प्रजल्प में आती हैं। सो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ जिससे कि मैं स्लाइड तक आ सकूँ।
सो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 2 से लिया गया है। उपदेशामृत नाम का ये जो ग्रंथ है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो काफी छोटा सा और पतला सा दिखता है, बट एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें काफी सारा डीप नॉलेज दिया है। आप सभी स्लाइड को देख पा रहे हैं जिसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक है? बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू शायद डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे ये दिख रहा है। ठीक है, मैं फिर से शेयर करती हूँ। मैं करता हूँ, आप छोड़ दीजिए। ओके प्रभु जी। या कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग। यस, तो हम देख सकते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोक संख्या 2 उपदेशामृत ग्रंथ से ये लिया गया है। अत्याहार प्रयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च सद्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। इसमें टोटल 6 तरीके के एक्टिविटीज दिए गए हैं जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो मैं इस पे प्रजल्प जो है सेकेंड लाइन में मैं डायरेक्टली वहां आती हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं प्रजल्प जो है टॉकिंग अननेसेसरली अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स। श्रील प्रभुपाद जी ने ये एक्सप्लेन किया है। आगे अगर हम इसके वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी का, तो उन्होंने लिखा आइडल टॉकिंग, यानी कि खाली यूजलेस फालतू की बातें। नेक्स्ट हम आगे अगर तो श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि 2 चीजें इसमें बता रहे हैं। पहला है कि रीडिंग हिप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नोवेल्स, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, प्लेइंग कार्ड्स, वॉच टेलीविजन, डिबेट अबाउट यूजलेस सोशो पॉलिटिकल स्कीम्स, ये सभी आते हैं प्रजल्प के अंदर। अब देखिए, अखबार का पढ़ना लग सकता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल बात है, अखबार से तो हमें काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन अगर हम अपने आचार्यों को देखेंगे तो उन्होंने साफ लिखा है कि न्यूज़पेपर पढ़ना भी प्रजल्प है। फिर आता है मैगजीन, मैगजीन्स है, कई सारा मैगजीन्स हम पढ़ते हैं, तो मैगजीन्स पढ़ना भी हमारे लिए प्रजल्प है। फिर नोवेल्स, अधिकतर देखा जाता है जो लोग नोवेल्स पढ़ते हैं ना, वो खुद को ऐसे अहंकार में रहते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पता है, तो नोवेल पढ़ना भी क्या है कि वो आ जाएगा प्रजल्प के अंदर। अब क्या है, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, पहेलियां सॉल्व करना। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो जब मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो कई लोग कहते थे कि न्यूज़पेपर के पेजेस के पीछे वो जो सुडोकू टाइप का गेम आता है, वो कहते थे आप सॉल्व करो, इससे ना आपका दिमाग बढ़ेगा। लेकिन प्रभुपा जी कह रहे हैं कि ऐसे पहेलियों को सॉल्व करने में समय गंवाना भी प्रजल्प है। प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलना, ये ऑलरेडी हम इस्कॉन में बताते हैं कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करता है, तो ऑलरेडी नहीं खेलना है।
वॉचिंग टेलीविजन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माताओं में अक्सर देखा जाता है कि हम लोग टेलीविजन के पीछे काफी लगे रहते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे सीरियल्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अनुपमा सीरियल, अगर कोई रिलेट कर पाएगा, नाउअडेज माताओं का फेवरेट बना हुआ था वो सीरियल। कई बार हम बिग बॉस देखने लग जाते हैं। तो हमें बचना है उन सब चीजों से, वो सभी प्रजल्प है। फिर आ रहा है डिबेट अबाउट यूजलेस सोशो पॉलिटिकल स्कीम्स। ये जो हम निकाल कर बैठ जाते हैं ना चर्चा कई बारी, पॉलिटिकल जो भी, प्रभुपा जी कह रही है साहब भी जो है वो क्या है, व्यर्थ की बातें हैं। और आप एक और भी यहाँ पर एक इमेज देखते होंगे, जहाँ पर एक सांप है जो कि मेंढक को निगल रहा है। तो हम देख सकते हैं इस तरह से आगे की, सी यहाँ पर जो भी चीजें हैं ना, इसमें हम अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखे हैं कि हम कुछ बोल रहे हो अपने मुख से, अपने टंग का यूज कर रहे हो। क्योंकि रीड करना, सॉल्व करना, कार्ड्स खेलना और टेलीविजन देखना में हमारे टंग का यूज नहीं हो रहा है। हम उसमें बाकी सेंसेस, आंख से देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, दिमाग का यूज कर रहे हैं। बट इवन दो वी आर नॉट टॉकिंग, अगर हम रीडिंग भी कर रहे हैं ऐसे फालतू की चीजें, स्टिल वो प्रजल्प के अंदर आएंगी। Okay, sure. So Jagdisham Prabhuji is saying even YouTube Shorts and Instagram. This is also Prajalp. Yes. So coming to the next slide, आगे हम देखते हैं कि, हाँ जी, पहले मैं ये बता लूं, ये जो फोटो दिख रही है आपको बड़ी प्यारी सी, जिसमें कि एक स्नेक है, वो क्या कर रहा है, एक मेंढक को निगल रहा है। आगे हम देख सकते हैं कि इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो हमारी बेफालतू की बातें होती है, उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे एक मेंढक रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में क्या करता है कि टर्राना स्टार्ट कर देता है। और उसका टर्राना सुन करके, एक्चुअली उसका जो टर्राना है वो होता है अपोजिट जेंडर के लिए। बट खाली अपोजिट जेंडर ही नहीं है जो उसके वॉइस को सुनेगी, उसके अलावा जो स्नेक है, सांप है, वो भी सुनता है। और क्या होता है, वो सांप आकर के उसको निगल जाता है। अगर हम भी इस तरह से अपना समय, अपने महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करेंगे, तो क्या होगा। बताया गया है ना कि जैसे एक सूर्य उदय और सूर्यास्त के साथ जैसे हमारा दिन बीत रहा है, हम मृत्यु के और करीब आ रहे हैं। तो जैसे ही हम, अगर हमारा सारा जो समय है अगर वो वेस्ट होगा प्रजल्पा जैसे बातें, व्यर्थ की बातें करने में, तो मृत्यु एक दिन आकर हमें भी निगल लेगा। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, कमिंग आगे अब हम देखते हैं कुछ प्रूफ और फ्रॉम श्री चैतन्य चरितामृत। अब देखिए कि हम खुद को क्या बुलाते हैं कि हम गौड़िया वैष्णवाइट्स हैं। हमारे जो माथे पे तिलक होता है, हमने खुद को माना है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर हैं। जब हम उनके, ये जो इस्कॉन आंदोलन है, महाप्रभु जी के संकीर्तन मूवमेंट का ही एक्सपेंशन है। श्रील प्रभुपाद जी उनके प्रमुख सेनापति भक्त हैं। तो अगर जो हमारे एक्टिविटीज है, उसे हमें एक बार रियलिटी चेक करना चाहिए कि क्या वो महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी के टीचिंग से अलाइन हो भी रही है, या बस हम, जैसे कि श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी का एक बड़ा खूबसूरत लेक्चर था। महाराज जी ने बोला कि आप भक्ति कर रहे हैं या भक्ति की जगह पे मस्ती हो रहा है, ये हमें चेक करना चाहिए। तो देखिए श्री चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बड़ा सख्त इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। एक्चुअली ये चैतन्य चरित का अंत्य लीला 6.236 है। इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे। महाप्रभु कह रहे हैं, ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न करिबे, भला न खाइबे और भला न परिबे, न तो सामान्य लोगों की तरह बोलो और न वे जो कहें उसे सुनो। और आगे भी है, आगे स्वादिष्ट भोजन नहीं करना है और सुंदर वस्त्र नहीं पहनने। अगर मैं ऊपर के दो लाइन के ऊपर फोकस करूं, तो महाप्रभु जी का भी बहुत स्ट्रिक्ट आदेश है कि हम क्या करें, ना ही सामान्य लोगों की तरह बोले और ना ही उनसे कोई भी बातों को सुने। आगे जाकर के हम और भी देखेंगे कि जो ग्राम्य वार्ता है, इसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और भी बड़े एक्सप्लेन करके 8 अंगों में समझाया है।
सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, 8 प्रकार के प्रजल्प। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मेरी वॉइस जा रही है आप सबों को? मुझे क्षमा करिएगा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल दिखा रहा है, इसीलिए मैं एक बार पूछ रही हूँ। आप सुन यस। सकते हैं? यस माता जी। ओके, थैंक यू। यस, मैं आगे बताती हूँ कि भक्ति विनोद ठाकुर जी जो बता रहे हैं, उनके एक बड़ी खूबसूरत एक ग्रंथ है जिसका नाम है भक्ति आलोक। और भक्ति आलोक में वो प्रजल्पा को फर्दर 8 अंगों में डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला वो बताते हैं यूजलेस टॉक। आप हिंदी देख सकते हैं, बेकार की बातें। अब देखिए, जो प्रजल्प का जो टॉपिक होता है हमारे बीच, अगर हम उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और कोशिश कीजिए कि जब हम बात करते हैं उससे खुद को रिलेट करें, तब भी हम समझ पाएंगे कि ये 8 अंग कैसे हैं। तो बेकार की बातें पहला आता है यूजलेस टॉक्स। यूजलेस टॉक्स के अंदर ऐसी बातें आती है जिसका कोई एम ही नहीं है, बस वो रैंडम हमारे मुंह से निकले जा रही है। वो कुछ भी हो सकता है। यूजलेस टॉक्स का कोई इंटेंशन नहीं हो सकता है, वो बस यूजलेस है। आपने किसी को देखा, आपका मन हुआ उनसे इंटरेक्ट करने का, और आप हम बकबक करना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं यूजलेस टॉक्स या बेकार की बातें। दूसरा आता है विवाद। इससे पहले मैं विवाद को डिस्कस करूं, मैं 8th पॉइंट पे पहले बता देती हूँ संसारिक चर्चाएं, जो कि वर्ल्डली टॉक्स है, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था जब श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। तो संसारिक चर्चाएं उसमें आती हैं, और संसारिक चर्चाएं के चर्चाओं में और क्या आएगा हमारे, इसमें कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है, जैसे हम सामने वाले से जानना चाहते हैं। और भी है, हम आगे भी देखेंगे कि इन प्रजल्पा का मेन कारण क्या है, तो तभी मैं बताऊंगी। लेकिन संसारिक चर्चाएं, जो हमारा फैमिली मैटर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है किसी को देखते ही, वो सारा चीज उसमें आएगा। अब मैं आती हूँ सेकंड, विवाद। विवाद जो है वो आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं इसको। तो विवाद जब हम करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, और फोर्थ आप देख सकते हैं बहस, इसको डिबेट्स कहते हैं। तो सेकंड है विवाद, और जो फोर्थ है बहस करना, यानी आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स में डिफरेंस होता है। विवाद कह सकते हैं हम जब हम आंसर करना शुरू कर देते हैं और जिसमें इंटेलिजेंस का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। जैसे अब नॉर्मल लड़ाई झगड़ा वाला जो हमारा कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें हमारा बस इतना ही एम होता है कि वो जो जो कुछ भी सामने से आएगा ना, उसका मुझे रिप्लाई करना है। उसमें हमारे इंटेलिजेंस यूज नहीं होगी, कुछ भी नहीं यूज होगी। नॉर्मल जो हम बेफालतू के पड़ जाते हैं उसको विवाद कहते हैं। थर्ड है परनिंदा। हाँ सॉरी, पहले फोर्थ बता लेती हूँ मैं, बहस, डिबेट्स जिसके बारे में बोली। अब डिबेट्स क्या होता है ना, इसमें इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता है, इसमें आपकी बुद्धि का इस्तेमाल होगा, और आपके सेल्फ, आपके जो फॉल्स ईगो है, आप चाहेंगे कि मेरा फॉल्स ईगो सेटिस्फाई हो इस चीज में। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दो माताओं के बीच का किसी पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर ओपिनियन हो सकता है। आप कोई बोल रहा है कि नहीं लेफ्ट विंग, आप बोल रहे हो नहीं राइट विंग। तो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स, आपको बोलने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कहीं, तब आप उसको बताएंगे, वो बहस के अंदर आएगा। उसमें कृष्ण का कोई चर्चा नहीं है, उसमें कृष्ण से कोई रिलेशन ही नहीं है उस टॉक का। लेकिन हाँ, जो भी बात कर रहे हैं, मुझे इस पर्टिकुलर डिबेट को जीतना है, तो आप अपने दिमाग से उसे आर्ग्यूमेंट्स के साथ पेश करेंगे। ये है फोर्थ, बहस करना। इससे भी बचना है हमें। थर्ड आती हूँ मैं, परनिंदा। आई वुड से परनिंदा वुड बी गॉसिप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गॉसिप होगा। गॉसिप क्या है बताएं, इसमें तो माहिर हैं गॉसिप्स में। हम कुछ भी निकाल लेते हैं टॉपिक। फॉर एग्जांपल, आपने इयरिंग कहाँ से खरीदा, हमारे ड्रेस कहाँ से है, कुछ भी है, दैट वुड बी इन गॉसिप। एक्चुअली परनिंदा मुझे लग रहा है, आई एम सो सॉरी, मेरे पास वो इंग्लिश है और स्लाइड में मैं बैठा नहीं पा रही, मुझे क्षमा करिएगा इसके लिए। मैं यहाँ से बता रही हूँ, गॉसिप्स हो जाती हैं ऐसी चीजें
जो ऑफ कोर्स वो यूजलेस होती हैं, उनमें इंटेंशन भी इन्वॉल्व होता है, और हो सकता है उसमें ग्रीड का भी मिश्रण हो। तो ऐसे हो गया हमारी गॉसिप, चर्चाएं। फिर आती हूँ मैं फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर डिवोटीज। ये जो हमारी फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर डिवोटीज है, ये एक तरह से द्वेष, जेलिसी और एनवी से उत्पन्न होती हैं, जो हम दूसरों में दोष देख रहे होते हैं। फिर बताती हूँ मैं लाइंग, झूठ बोलना। ये भक्तों में नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो हमें चाहिए कि हम उसी चीज को रोकें। झूठ बोलना, देखा जाए तो बाहर जो भौतिकवादी लोग हैं, उनके बीच भी ये चीज नहीं पसंद किया जाता है कि आप झूठ बोलो। बट अगर हम भक्त होकर, अगर हम खुद को ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इस्कॉन डिवोटीज हैं, हम महाप्रभु के आंदोलन से हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि झूठ बोलने से हम बचें। और ये भी एक तरह का प्रजल्प है ऑब्वियसली। उसके बाद मैं आती हूँ ब्लास्फेमिंग अदर डिवोटीज, भक्तों की निंदा करना। ये सबसे बड़ा अपराध है। भक्तों की निंदा कर रहे हैं हम, द्वेषपूर्ण व्यंग कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं। ये सब आएगा भक्तों की निंदा करने में। तो मैं अब प्रजल्प के टॉपिक को थोड़ा और बताती हूँ आपको कि जब हम प्रजल्प कर रहे होते हैं, तो मोस्टली जो हमारा टॉक्स होता है ना, उसका रूट होता है एनवी या जेलेसी, या फिर हम अपने फॉल्स ईगो को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मैं मानूं कि मेरे टेम्पल है, उसमें कोई टेम्पल है, उसमें कोई माता जी आ रही हैं, उनके अंदर कोई पर्टिकुलर गुण है। लेट्स से कि कोई माता जी है, वो काफी अच्छा कुकिंग करती हैं, और मुझ में वो गुण नहीं है। हो सकता है मेरा मेरा मैं किसी और अच्छी चीज में अच्छी हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं उस चीज में एटलीस्ट तो अच्छी नहीं हूँ, कुकिंग में। अब मैं क्या करूंगी कि मुझे दिख रहा है ना कि वो माता अच्छे से कुकिंग कर रही हैं, कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे इनसिक्योरिटी फील होगी। और मुझे करना ये चाहिए कि अगर मैं देख रही हूँ किसी में कोई गुण है, मैं देख रही हूँ कि ये गुण कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज होगा, इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी, इससे प्रचार होगा, तो मैं जलने के बजाय उस गुण के ऊपर काम करूं और उसको निखारूं। और अगर मुझे लग रहा है कि वो गुण कॉपी करने के लायक नहीं है, मेरे बस की नहीं है, तो जो मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं उसको अच्छे से मांझूं, मैं उसको इम्प्रूव करूं। बट क्या होता है, जब हम देखते हैं कि सामने वाले में कोई गुण है और वो गुण मुझ में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे जो एनवियस नेचर है, उसको हम क्या करते हैं कि सामने वाले की अब हम गुण को नहीं देखेंगे, उसमें जो चार पांच जो दो तीन गलतियां हमें दिखेंगे, वो हम बार बार उसी को हाईलाइट करेंगे, ताकि हम इनसिक्योर ना हो। तो मोस्ट ऑफ जो हमारे प्रजल्पा के जो टॉपिक्स हैं, उनका कारण होता है कि हम लोगों से जलन की भावना रखते हैं। एनवियस नेचर है हमारा, जेलस नेचर है हमारा लोगों से। फिर अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जो कि एक्चुअली में हमारी भक्ति लता को सच में उखाड़ सकता है। केवल हमारी ही भक्ति लता को नहीं, जो दो चार हमारे दोस्त हमने बना रखे हैं, या कोई अगर नया भक्त आ रहा है, उसके लिए भी ये बहुत खतरनाक है। और ये जो मैं डॉग बताने जा रही हूँ, इसका जो मेन कारण है, वो होता है हम अपने फॉल्स ईगो को बूस्ट करना चाहते हैं। हमारे अंदर जो मिथ्या अहंकार की भावना है, हम चाहते हैं कि वो चीज बनी रहे हमारे अंदर। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक मान लीजिए कि मैं टेम्पल आती हूँ, मेरी तीन दोस्त हैं, मेरी तीनों दोस्त मुझसे बहुत क्लोज हैं, और हम लोग अक्सर सीक्रेट एक्सचेंजेस करते हैं, अपने सीक्रेट नहीं, दूसरों के सीक्रेट्स भी। अभी मैं मान रही हूँ एक और माता जी हैं, जो कि काफी नई हैं, वो टेम्पल आती हैं, और मैं उन माता जी को ग्रीट कर रही हूँ, हरे कृष्णा माता जी, प्लीज आया करिए टेम्पल, ये हमारी फिलोसफी है, हम ऐसे जब करते हैं। जो भी डूज डोंट्स इंस्कॉन के होते हैं, मैं उनको सब सिखा रही हूँ। हो सकता है जो माता जी नई नई टेम्पल आ रही हैं, उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो जिनको जो उनको एक्चुअली में, जिसको लेकर के वो इनसिक्योर हूँ, फियरफुल फील कर रही हूँ, या फिर उनको शेयर करना हो। तो वो देखती है कि अब मैं क्या कर रही हूँ कि उनको ग्रीट कर रही हूँ, काइंड ऑफ काउंसलर बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो धीरे धीरे एक ट्रस्ट डेवलप कर लेती है मेरे लिए। मैं क्या करूंगी, अगर उनको कुछ अगर शेयर भी करना होगा, तो वो क्या करेंगी, मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे अपने सीक्रेट्स बता रही हैं कि मेरे लाइफ में ये है, मुझे ये प्रॉब्लम है। वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया,
मैं बड़ी ट्रस्टवर्दी हमदर्द बन के उनकी सारी बातें सुन रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा माता जी किसी को बताइएगा मत। मैं भी बोल दिया हाँ हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब मैं क्या करूंगी, मेरे जो 3 क्लोज फ्रेंड्स हैं, जब मैं उनके साथ बैठूंगी तो अपने जो मेरा फॉल्स ईगो है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, मैं दूसरे के जो सीक्रेट्स हैं जिन्होंने बड़े ट्रस्ट के साथ मुझे शेयर किया है, मैं उसको डिस्क्लोज कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो मैं उनसे पूछूंगी कि अरे आप नहीं जानते उन माता जी के बारे में, मैं बताऊं क्या। फिर हम शुरू हो जाते हैं हमारा कहानी। और फिर बाद में एक और भी बात बोलते हैं, देखिए आप लोग मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं आप लोगों से बता रही हूँ, आप किसी और को मत बताइएगा। और धीरे धीरे करके यही जो सेम चीज है ये पूरे टेम्पल में फैल जाती है। ये बातें है, ये प्रजल्प की ही कैटेगरी है। और हमें देखना चाहिए कि हम मतलब क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कल को अगर माता जी, अगर जो माता जी ने बताया था मुझे ट्रस्ट करके, ये बातें घूम फिर के उनके तक पहुंच जाती हैं, उनका तो फेथ ही खत्म हो जाएगा ना। हमारे लिए वो प्रसादम पे प्रजल्पा का सिस्टम हो सकता है, हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमारे लिए तो नॉर्मल चीज है कि हम बता रहे हैं, हम ट्रस्ट करके बताए जा रहे हैं। लेकिन वो 3 माताओं से बाकी बात जो आगे फैलेगी वो किसी की भक्ति लता, किसी की फेथ को ही खत्म कर देगी। और मैं बोल रही हूँ तो पहले तो मैं प्रजल्पा कर रही हूँ, मेरी भक्ति नष्ट हो रही है। मैं 3 लोगों को बता रही हूँ, वो श्रवण करके ये सेम विश अपने अंदर ले रहे हैं, उनकी भक्ति खराब हो रही है। और हम चारों के कारण वो आगे जितने लोग ये बात स्प्रेड करके उनका समय बर्बाद करेंगी, उनका कॉन्शियसनेस पोल्यूट करेंगी, वो अलग है। वो जो कुछ भी आगे बताएंगे, बाद में अगर वो माता जी जो नहीं आई हैं उनको ये बात पता चलता है कि मैंने इस टेम्पल, मैंने इतना ट्रस्ट करके किसी को बताया, और माता जी ने, हमें लगता है कैजुअल सीक्रेट है, हार्मलेस सीक्रेट है, नॉर्मल बातें हैं। हम अपने फॉल्स ईगो को बूस्ट करते हैं कि अरे आपको नहीं पता चला ना, मुझे पता है, मुझे बताती हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट है उनका। फिर हम बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही तो हूँ आपकी बड़ी वो पार्षद हूँ ना, मैं आपकी बड़ी कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड हूँ, तो आप मुझसे जान लो। ये होता है फॉल्स ईगो का गेम, जो कि हमारे प्रजल्पा का टॉपिक बन जाता है कई बार। तो हमें देखना चाहिए कि से कई बार ये आता है ना कि बड़ी माताओं का कंप्लेन होता है, लोग हमारे बात को सीरियस नहीं लेते हैं। दिक्कत ये है ना कि हम जो प्रजल्प कर रहे हैं ना, हम खुद सीरियस नहीं ले रहे हैं कि हम क्या बातें कर रहे होते हैं। हम कई बार बोल देते हैं ना, भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे हैं, भौतिकवादी व्यक्ति वैसे हैं। ठीक है, भौतिकवादी व्यक्ति चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा होता है उनका। बॉलीवुड वालों ने अपना शुरू कर लिया, कॉफी विद करण चल रहा है उनका। हम भक्तों ने स्टार्ट कर दिया है प्रसादम विद प्रजल्पा। हमारे टॉपिक्स होते हैं अलग अलग, हम उनको एक एक करके बता रहे होते हैं। तो ये जो डीप रूटेड हैबिट बन गया है हमारा कि हम प्रजल्प करेंगे, चाहे वो दूसरों की निंदा करना हो, दूसरे को क्रिटिसाइज करना हो, उनके अंदर जो कमी है उसका गुणगान हम किए जा रहे हैं कि उनके अंदर जो कमी है वो हम उसको मैग्नीफाई कर करके देख रहे हैं, ताकि हम इनसिक्योर ना हो। ये जो गंदी आदतें हैं, हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर काम करें, क्योंकि भक्तों की निंदा, ब्लास्फेमिंग। मैं एक बती और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। श्री राधानाथ महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के एक लेक्चर को कोट कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक लेक्चर में कहीं पे ऐसा ही कहा है कि जब हम प्रजल्प करते हैं, और प्रजल्प करते करते हम जब दूसरों दूसरे भक्तों की निंदा पे आ जाते हैं, तो वास्तव में अपनी भक्ति लता को हम खुद ही उखाड़ रहे हैं। आपने वो देखा होगा ना, लूडो में होता था पीछे सांप सीढ़ी का गेम, एक बारी सांप काटा फिर से वापस आ जाते थे। तो हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो कैजुअल नहीं है, वो रैंडम नहीं है। हमारी जो वाणी होती है वो, उसको आप ऐसे ही मत ले लीजिए कि हम कुछ भी बोलेंगे इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारे गुरु डिसअपेयर हो जाते हैं इस वर्ल्ड से, तो हम इस्कॉन में, हमारा सिद्धांत है कि हम जिस चीज के ऊपर टिक कर रहते हैं वो होता है वाणी, कि गुरु की वाणी हमारे साथ है, गुरु महाराज जी के इंस्ट्रक्शन हमारे साथ है। तो वाणी कोई ऐसी चीप ऑब्जेक्ट नहीं है। एक शुद्ध भक्त की वाणी ऐसी है जिसके सहारे पूरा लाइफ एक डिवोटी जी रहा है, और हम उसी परंपरा में आ रहे हैं, और कुछ भी बातें करके हम सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, रैंडम है ये तो, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, नॉर्मल है। सो आगे मैं अब कंक्लूड करती हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे और हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है हम आगे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं।
जो पहला है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे अगर आपको कोई बीमारी हो, पहले पहले तो आप सुनते हो कि ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है। कोविड हुआ तो कोविड का सिम्टम्स पहले बताया जा रहा था न्यूज में कि अगर आप में ऐसे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये बीमारी है आपको। तो पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा, प्रजल्प भी कुछ होता है और इससे बचना है। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज, बीमारी को स्वीकार करें। हाँ ठीक है, प्रजल्प की गंदी आदत पड़ी हुई है, ठीक है, इसका रूट कॉज हो सकता है कि मैं दूसरों से जलन रखती हूँ, मेरे अंदर द्वेष भावना है, मैं खुद को शो ऑफ करने की कोशिश करती हूँ, मैं फॉल्स ईगो को बूस्ट करती हूँ, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हाँ बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, या फिर मैं कई बारी ऐसी चीजें बोल जा रही हूँ जो मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं ये बोल रही हूँ। तो एक्सेप्ट करें कि ये कमियां हैं मुझ में। जब तक हम ये कमी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं होता है कि हम आगे उस चीज के ऊपर काम करेंगे और उसको सुधारेंगे। सो एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि एक हमारे सीनियर हुआ करती थी, तो जब भी उनको किसी और सी मैं जूनियर थी ऑब्वियसली उनसे, जब भी उनको किसी के बारे में कुछ बोलना होता था तो एक चीज ऐड करती थी। देखो, जो दूसरों दूसरों के बारे में जो सच्चाई है ना ऋषु, उसको बताना ना चुगली नहीं होता है। उनका ये लाइन था। तो कई बार हमको भी लगता है कि सच ही तो बता रहे हैं दूसरे भक्तों के बारे में, क्या गलत है। मैं अभी एग्जैक्ट आपको रेफरेंस तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी एक जगह ये बात मेंशन करते हैं कि अगर वो किसी भक्त की असलियत भी है और हम उसके वेल विशिंग मूड में नहीं हैं, हम अथॉरिटी नहीं है, हम उसके मेंटर और काउंसलर नहीं हैं, तो हमें, इवन दो वो सच भी हैं, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है, वो भी प्रजल्प ही है। तो एक्सेप्ट करें, जस्टिफाई ना करें। अगर ये गलती है, अगर ये कमियां हैं हमें, हम उसको सुधारें। सो एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज। फिर है कॉन्स्टेंटली एंडेवर विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर प्रयास करना है। और फोर है प्रैक्टिसिंग विद डीप एंड हम्बल मूड। थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट है, मैं इसको लिंक करती हूँ श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी के एक लेक्चर के एक छोटे से स्टेटमेंट से। महाराज जी ने कहा था कि जब भी हम किसी भगवान से प्रेयर करते हैं ना, तो यत्न और आग्रह के साथ करना चाहिए। यत्न होता है कि हम कॉन्स्टेंटली एंडेवर कर रहे हैं, निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि हाँ चेंज करना है खुद को, गलत कर रहे हैं हम, अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाने हैं, ये सब गलती है। और दूसरा होता है ना, फोर्थ है जैसे प्रैक्टिसिंग विद हम्बल मूड। हम क्या करते हैं, कृष्णा से प्रे भी करते हैं आग्रह के साथ। महाराज जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे कि क्या होता है कई बारी कि जैसे मान लीजिए आज मैं सुबह उठी, मैं मंगल आरती में कृष्णा से प्रे कर रही हूँ, कृष्णा मेरे अंदर ना प्रज्वलित करने की गंदी बीमारी है, मैं चाहती हूँ मैं खुद को चेंज करूँ, आप प्लीज मेरी मदद करिए। ये होता है प्रेयर। अब क्या हुआ कि मैंने आज ही संकल्प लिया है कि हाँ ठीक है, खुद को बदलना है, बकवास नहीं करना आज पूरे दिन। हो सकता है मैं टेम्पल जाऊं, मेरे फ्रेंड मुझे मिले, और मेरी जो हैबिट है, जो मेरे पूर्व संस्कार है, उसके कारण मैं फिर से शुरू हो जाऊं। मेरे 20 मिनट बर्बाद कर दिया। अब क्योंकि मैं डिटरमाइंड भी थी, मैंने प्रेयर भी किया था, स्टिल मैं उस चीज को कर नहीं पाई आज। अब क्या होगा कि मेरे अंदर एक होपलेसनेस आ जाएगा उस चीज को लेकर के कि मैंने कृष्णा से प्रे भी किया, मुझे तो सुधरना भी था, मैं तो फिर इतना बकवास कर गई, 20 मिनट चले गए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे चेंज करना है, उस पर कॉन्स्टेंटली वर्क करना है। हो सकता है कि मेरे जीवन के आखिरी समय तक मैं प्रजल्पा कॉन्शियसनेस रही हूँ कि मुझे प्रेजर नहीं करना था, हो सकता है वो मेरे जीवन का सबसे आखिरी क्षण क्यों ना हो, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली एंडेवर करना है। महाराज जी ने भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि उनको 3 जन्म लगे थे लेकिन परफेक्शन तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली प्रयास कर रहे थे एक हम्बल मूड के साथ में। कृष्ण से द्वेष नहीं था कि मैंने आपके आगे हाथ जोड़कर ये अपने अंदर की ये बुराई आपसे चेंज करने के लिए प्रार्थना किया था, आपने क्यों नहीं सुनी मेरी बात। ऐसे नहीं करना है। जो प्रार्थना होनी चाहिए वो हम्बल मूड के साथ होना चाहिए और वो डीप होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमने वर्ड से बोल दिया कि हाँ मुझे चेंज करना था खुद को, ऐसा नहीं, वो डीप होना चाहिए कि अंदर से हम इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि प्रज्वल कैसे हमारी भक्ति लता को खराब करेगी। तो इसीलिए हम उस डीप मेडिटेटिव मूड में आकर के कृष्णा से हम्बली प्रे कर रहे हैं, कृष्णा प्लीज
लेट मी चेंज माई सेल्फ, प्लीज मुझे हेल्प करिए। ये है फोर्थ, प्रैक्टिसिंग विद डीप एंड हम्बल मूड। फोर्थ आ रहा है टेकिंग सम प्रिवेंशंस, कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे कि हमने सुना है कि टेकिंग सम प्रिवेंशंस में आ जाएगा कि आप प्रिवेंशन ले रहे हैं या मैं प्रिवेंशन ले रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग खुद को बदलना चाहेंगे। तो हमें क्या करना है कि डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है अच्छे से। अपने आसपास आप ऐसे भक्तों को ही रखिए जो कि खुद को चेंज करना चाहते हैं, अपनी कमियों के ऊपर काम करना चाहते हैं, और वास्तव में प्रजल्पा जैसी गंदी बीमारी को दूर करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि मेरे अंदर ये है कि ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, प्रे कर रही हूँ, डिटर्मिनेशन भी है, अब नहीं करना है बकवास, टेम्पल में जाके खाली सर्विस होना चाहिए। लेकिन कई माताएं ऐसी हैं जिन्होंने सुना है, उनको पता भी है, बट वो चेंज अपने अपने पर्सनालिटी को उनको चेंज करने जैसा उनके अंदर कुछ नहीं है। वो अभी भी उसी में लगी हुई है कि नहीं, जैसे हैं हम वैसे ठीक है, माई लाइफ माई रूल वाला चीज है उनके अंदर। हम क्या करेंगे, जब हम उनसे एसोसिएट करेंगे ना, तो हमारे जो गंदे संस्कार पड़े हुए हैं वो फिर से उनके सामने निकल जाएंगे। तो इसीलिए प्रिवेंशन लेना है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपने सुना होगा। हम जैसी चीजें सोच रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ते हैं, जैसी चीजें देखते हैं, जब हम बोलते हैं वही सेम चीज निकलता है। तो जैसे भी जगदीश प्रभु जी ने लिखा था यहाँ पे कि यूट्यूब शॉर्ट्स, या फिर मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि बिग बॉस या कई बार सीरियल बैठ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हर तरीके से ना अपने दिमाग के अंदर कचरा को एक्यूमुलेट करके रखते हैं, और जब भी मौका मिलता है वही चीज बाहर आ जाती है। तो प्रिवेंशन में बस हम यही लेना चाहेंगे कि हम क्या करेंगे कि इन चीजों से ना थोड़ा डिस्टेंस बना लेंगे। श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी प्रोजेक्ट वाले ही एक वीडियो में, मुझे नहीं लगा शायद अभी प्ले हुआ होगा, महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई आपसे प्रजल्प करने के लिए आए ना, तब हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक बोलिए, मैं अपनी भक्ति को खराब नहीं करना चाहती हूँ। तो हमें भी वैसे ही करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है कि देखो हम तो चेंज ला रहे हैं ना प्रजल्प में, तुम भी बकवास मत करो। अगर उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, इट्स ओके, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करें कि हम खुद को बदलें, प्रिवेंशंस लें, ना ही ऐसी चीजें देखें, ना ही ऐसी चीज को हम बोलेंगे। और फाइनली अब मैं कंक्लूड करती हूँ कि हम प्रजल्प से बचें, और अपने समय को बचाएं, अपने भक्ति लता बीज को बचाएं, और फाइनली हमारा एम होना चाहिए कि जैसे अम्बरीश महाराज जी के बारे में आता है कि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। इसका ट्रांसलेशन आगे होगा कि श्रील प्रभुपाद जी का भी एक हिंदी में लेक्चर है, वो अम्बरीश महाराज जी को बहुत खूबसूरती से ग्लोरीफाई करते हैं कि अम्बरीश महाराज क्या करते हैं कि सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में, तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहें। आगे भी वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्च विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रिय को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में, और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहें। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में, और अपनी इच्छाओं को चौबीसों घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। तो हमारे सामने अम्बरीश महाराज जी का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। हम उनके जीवन से सीखें कि अपने जो हमारा वचन है, जो हमारे शब्द हैं, वो केवल भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करें, और कैसे हम अपने सारे सेंसेस को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी प्रभु जी। जी। सो आप लोगों को कैसा लगा? ओके, सो माता जी का हम धन्यवाद करेंगे एक बार। महामंत्र बोल के सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। सो मैं कंक्लूड करूंगा। तो काफी अच्छी तरह से माता जी ने प्रेजेंट किया प्रज्वलपा के बारे में। विश्वास है आप सब तो प्रज्वलपा नहीं करते हैं। आप सभी बहुत सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करते हैं। और आप सबके ऊपर मुझे मेरा विश्वास है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे कहा जाता है कि 100% में 3% लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा इसी प्रकार रहते हैं। तो बेसिकली ये सेशन इसलिए था कि आप जो है उन लोगों के द्वारा प्रभावित ना हो, उन लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस ना हो। तो इसमें एक बहुत बढ़िया चीज आता है। एक है होता है कि रिस्पॉन्ड, और एक होता है रिएक्ट। आप लोग सुने हैं इसके बारे में? रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। एक होता है रिस्पॉन्ड, एक होता है रिएक्ट। रिस्पॉन्ड को आप बोल सकते हैं कि जवाब देना, और रिएक्ट होता है प्रतिक्रिया देना। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ अस आर आर रिएक्टिव। मतलब आप भी है और कुछ हद तक मैं भी हूँ। वी आर वोट रिएक्टिव। कोई कुछ भी बोला हम तुरंत उसका प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन रिस्पॉन्ड क्या होता है? रिस्पॉन्ड का मतलब है कि उसको सोचना, हम्म, उसको क्लैरिफाई करना, हम्म, और उसके उसके बाद फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना। हम्म। मैं दो छोटा छोटा स्टोरी लूंगा। एक है, शिल प्रभुपाद जी के लिए मालती माता जी कुकिंग कर रहे थे। तो माता जी को कचौरी बहुत पसंद था।
तो मालती माता जी ने कचौरी बनाई, और जब उन प्रभुपाद जी के सर्वेंट जो है कचौरी सर्व कर रहे थे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने कहा मुझे आज नहीं खाना है, कल खाना है, आप इसको रख दीजिए। तो प्रभुपाद जी के सर्वेंट आए उस कचौरी को किचन में रखने के लिए। मालती माता जी ने कहा कि इसका कोई गारंटी नहीं है, आप रखोगे तो कोई ना कोई खा जाएगा, क्योंकि इस्कॉन में तो ऐसा होता है, महाप्रसाद जो है का कोई गारंटी नहीं रहता है, और महाप्रसाद का चोरी को चोरी नहीं माना जाता है। सो मालती माता जी ने कहा कि देखो, मैं इसका कोई गारंटी नहीं ले सकती, आपको जहां रखना है रखिए। बट प्रभुपाद जी के सर्वेंट ने कहा नहीं नहीं, आपको ही ध्यान रखना होगा, प्रभुपाद जी ने कहा है कल खाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं किचन में रख के चला गया। और दूसरे दिन जब प्रभुपाद जी मांगे कि कचौरी कहाँ है, तो उनके सर्वेंट आए, और कचौरी जो है किचन में था नहीं। तो उसने उन्होंने कहा मालती माता जी को अ, कि कचौरी कहाँ है। मालती माता जी ने कहा मैं तो पहले से बोली थी कि मैं उसको ध्यान नहीं रख सकती, कोई गारंटी नहीं है, कितने सारे लोग आते हैं किचन में, मैं किस किसके ऊपर ध्यान रखूं। तो प्रभुपाद जी के सर्वेंट गए, और फिर उन्होंने सर्वेंट ने पूछा कि मैं क्या बोलूं उस प्रभुपाद जी को। मालती माता जी ने कहा बोल दो कि बिल्ली खा गई। तो वो उनके सर्वेंट गए और प्रभुपाद जी को बोले कि बिल्ली खा गई। तो प्रभुपाद जी ने कहा जो कह रहा है बिल्ली खा गई, वही असली में खाया है। तो उनके सर्वेंट आए और मालती माता जी को बोले प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कह रहा है बिल्ली खा गई, वही खाई है कचौरी। तो पहले तो मालती माता जी को लगा कि मतलब मैं इतना सेवा कर रही हूँ, और मेरा इंटेंशन कभी ऐसा है नहीं, प्रभुपाद जी मुझे ऐसे कैसे बोल दिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुल मिला के प्रभुपाद जी को कचौरी चाहिए, यही है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, कचौरी बनाए, कचौरी बनाई, और सर्वेंट गए गए और प्रभुपाद जी को खिलाई, और प्रभुपाद जी बोले ये कचौरी कल के कचौरी से बहुत अच्छा था, इट वॉज बेटर देन यस्टरडे। तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं। एक तो होता, अब मालती माता जी रिएक्ट कर सकती थी, हैं, कैसे बोल दिया प्रभुपाद जी ने, वो सेवा छोड़ के जा भी सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, रिएक्ट नहीं किया बल्कि रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने रूपा जी को कचौरी चाहिए, उन्होंने बना के दे दी। तो हम सब के जो क्षेत्र में ऐसा ही होता है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज को। हम क्या करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। आपको एक एनालॉजी जो है एक्सपर्ट देते हैं, जब हम आमने सामने भी बात करते हैं ना, उसमें भी हम 7% वर्ड्स को समझ पाते हैं किसी दूसरे की, 7% वर्ड्स को हम समझ पाते हैं, 38% जो है हम उसके बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं, और 55% हम उसके टोन से समझते हैं, है कि नहीं। जैसे मैं कहूंगा मैं बोला ना आई एम सॉरी, तो ये क्या है, ये लग रहा है कि मैं सॉरी बोल रहा हूँ। शब्द तो यही है कि आई एम सॉरी, बट इससे इससे लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो माफी नहीं मांग रहा है, बल्कि कुछ कुछ मजबूरी के कारण ये कह रहा है आई एम सॉरी। तो इसी प्रकार, तो बेसिकली प्रजल्पा होता है इसी कारण, मैंने जैसे बोला 3% लोग, 3% लोग होंगे जो कि ऐसे फालतू बातें करेंगे। लेकिन आप अगर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, हाँ इट्स ओके, ठीक है, जो है, जैसे हो सकता है कि कोई दूसरे के बारे में कुछ कहेगा, तो ठीक है माता जी, है ना, हम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, या मुझे इसको सुनना नहीं है कह के आ जाएंगे, तो वो हुआ रिस्पॉन्ड। बट आप कहेंगे अच्छा ऐसा हुआ है क्या, अच्छा मुझे तो पता नहीं था, फिर आप क्या करेंगे, फिर उसको जो है और किसके पास जाएंगे। हम्म? तो फिर ये देन द प्रजल्पा स्टार्टेड, है कि नहीं। एक और एग्जांपल देता हूँ शास्त्रों से। अ, चित्रकेतु महाराज
जो है वो अपने यान में जा रहे थे कैलाश के ऊपर। उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत में शिव जी बैठे हुए हैं। शिव जी के गोदी में पार्वती माता बैठी हुई है। और शिव जी जो है जितने भी बैठे हुए साधु संत हैं उनको भगवान जी का कथा सुना रहे हैं। तो अ, चित्रगुप्त महाराज इसको देख के हंस दिए। हंसने का कारण ये था कि देखो, शिव जी कितने महान वैष्णव है। उन्होंने माया, पार्वती माता माया है, तो माया को भी उन्होंने अपने गोदी में बिठाकर क्या कर रहे हैं, जो है भगवान का कथा कर रहे हैं। तो इसी कारण उन्हें हंसा था। बट पार्वती माता को लगा कि ये शायद जो है मजाक उड़ा रहे हैं शिव जी का। तो उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया कि तुम जो है अगले जन्म में असुर कुल में जन्म होंगे। तो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद भी चित्रगुप्त महाराज श्राप सुनने के बाद भी वो आए, प्रणाम किए। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान की इच्छा वैसे ही हो। तो उसमें आप बताइए कौन रिस्पॉन्ड किया और कौन रिएक्ट किया? यस, पार्वती माता रिएक्ट की। हम्म, और चित्रकेतु महाराज रिस्पॉन्ड किए, क्योंकि चित्रकेतु महाराज भी पार्वती माता को श्राप दे सकते थे। ही वॉज ऑल्सो सो पावरफुल। क्योंकि वो, उनको भगवान ने यान दिया था। जो जिस यान में वो विचरण कर रहे थे, वो यान भगवान ने खुद दिया था। ऑफ कोर्स ये जो है एक पास टाइम है, हम पार्वती माता जी का कोई ऑफेंस नहीं करना चाहते हैं। बट जस्ट इस लीला से हमें समझना होगा कि व्हाट इज रिस्पॉन्ड एंड व्हाट इज रिएक्ट, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हम हर जगह में देख सकते हैं। हो सकता है कि हमारे सीनियर्स हमें कुछ कहे, है कि नहीं? और आजकल तो आप जानते हैं, मैं जैसे जैसे बोला कि कई बार जो है जो आमने सामने बात भी होती है उसमें भी 7% बात जो है वो समझ में आता है। बाकी जो है 38% बॉडी लैंग्वेज से और 55% टोन से। तो आजकल तो हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, मतलब आमने सामने तो बात हो ही नहीं रही है। व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, या ऐसे बात कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार हो सकता है कि हमारे सीनियर या और कोई कुछ भी ऐसे बात करे, तो हमें उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए या रिएक्ट करना चाहिए? हम्म रिस्पॉन्ड करना चाहिए, है कि नहीं? रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्लैरिफाई करना। एक तो एक तो कुछ अगर सीनियर ने कहा, तो हमें जो है उस, अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसको उसका क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए, है ना? और दूसरा एंगल क्या है, हम रिएक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये दिस इज ऑल्सो क्या है, ये भी एक प्रजल्पा है कि नहीं? दिस इज ऑल्सो है प्रजल्पा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि सीनियर जो है के सामने हमारा क्या भाव रहना चाहिए। किसको याद है शिक्षाष्टकम का 8वां नंबर श्लोक? किसको याद है? हैंड रेज कीजिए। यस, सुमन माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आलस्य वा पाद्रं पुनस्तु मां मदर्शनामतां करोतु वा यथा तथा वा विधातु लम्पटो मत्प्राणस्तु स एव नापरा। हम्म, तो बेसिकली हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो अथॉरिटी है, उनके पास हमारा ये भाव होना चाहिए, है कि नहीं? कि सीनियर्स हमें एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, लेकिन हम आपके हैं, है ना? जैसे आप और एक पास टाइम लीजिए। शिला भगवान चैतन्य महाप्रभु
और छोटा हरिदास, इट वॉज ऑफ कोर्स ए लीला। छोटा हरिदास जो है सन्यासी थे, और उन्होंने अकेले जो है, उन्होंने जो अ, माधवी माता जी से वो चावल मांगने के लिए चले गए थे, वो भी जो है आई थिंक भगवान भगवान दास प्रभु के भगवान आचार्य प्रभु है शायद, उनके कहने पर। और क्योंकि वो सन्यासी थे और एक माता जी से अकेले में कुछ मतलब बात करने के लिए या कुछ मांगने के लिए चले गए थे, इसी कारण चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को रिजेक्ट कर दिया। कंप्लीटली ही रिजेक्टेड छोटा हरिदास हरिदास छोटा हरिदास को। तो छोटा हरिदास जो है, ऐसा नहीं है कि जब महाप्रभु रिजेक्ट कर दिए तो वो और कोई संस्था में चले गए या और किसी को अथॉरिटी मान लिए। नो, 1 साल तक जो है उन्होंने ऐसे ही रहे, और आखिर में ही कमिटेड सुसाइड। और इससे महाप्रभु बल्कि प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु बल्कि प्रसन्न हुए। ये लीला आप पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के जो है सरेंडर, इस प्रकार के शरणागति जो है, ये इस लेवल तक हमें आना पड़ेगा। अभी नहीं है, इट्स ओके, बट इस लेवल तक हमें आना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं राधाष्टमी में एक पक्षी का एग्जाम्पल दे रहा था। आप लोग तो थे सादा राधाष्टमी में। कौन सा पक्षी का एग्जाम्पल दे रहा था? सभी लोग थे आप लोग राधाष्टमी में? जो कि सिर्फ बारिश का पानी पीती है। हम्म? चातक पक्षी उसको बोलते थे ना। चातक पक्षी है। तो चातक पक्षी जो है वो क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी पीती है। और मतलब ऐसा बारिश का पानी पीती हो, मतलब जब कई बार जो है मेघ आएगा, है ना, मेघ आकाश में आएगा तो वो ऐसे, है ना, मुख को खोल के रखेगा। और कई बार जो है बारिश के पानी के जगह पर ओला जो है बरसता है। पानी की जगह पे उसके मुंह में ओला चला जाता है। फिर भी वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं दूसरा पानी पीऊंगा। एक बार, कई कई बार तो एग्जाम्पल दिया गया है, एक बार एक चातक जो है वो गंगा में गिर गई। जब गंगा जी में गिर गई तो उसने मुंह को ऐसे ऊपर करके रखा ताकि गंगा के पानी जो है उसके मुंह में ना चला जाए, और इसी प्रकार उसने अपने प्राण त्याग किया, है ना। तो इसी प्रकार हमारे जो जो संप्रदाय में, है ना, जो इसी प्रकार जो है सरेंडर सरेंडर रखना पड़ेगा। और एक बार एक चातक जा रही थी तो वो बहुत थक गई थी। तो कुछ एक पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि आ जाओ कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठ जाओ। लेकिन चातक ने देखा कि वो जो पेड़ है, वो पेड़ क्या है कि नदी के साथ, नदी के किनारे पर है। क्योंकि वो पेड़ वो नदी का पानी पी रहा है, इसीलिए उस चातक ने उस पेड़ के ऊपर नहीं बैठा, और वो फिर आगे चला गया। तो कहने का मतलब है कि दिस इज द काइंड ऑफ सरेंडर। इसी प्रकार सरेंडर जो है हमारे अंदर आना चाहिए, है ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हम अपने सीनियर से इसी प्रकार भरोसा रखें। हाँ, यस, आपको अगर सीनियर को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, सीनियर का मूड चेक कर सकते हैं ना। इज ही सेंस ग्रेटिफायर, क्या ग्रेटिफायर, क्या वो हमारे सीनियर सेंस ग्रेटिफायर है क्या? इज ही ऑल्सो लॉयल टू हिज अथॉरिटी, है ना। तो ये आप चेक कर सकते हैं ना। और इसी प्रकार जो है क्या करना चाहिए हमें, है ना, लॉयल रहना चाहिए सीनियर के प्रति, है ना। मैं देखता हूँ कि, है ना, कई प्रकार के, है ना, टॉक होता है। हम्म,
इवन है ना, सीनियर्स, बाकी डिवोटीज के बारे में आलतू फालतू टॉक चलता रहता है। इसी कारण जो है मैंने टॉपिक लिया और मैंने विष्णु माता जी को सेवा दिया। तो माता जी भी पहले राजी नहीं हो रही थी, तो उनको राजी कराया मैंने। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन तक आने तक उनको भी कई जहर पीना पड़ा मेरे से। तो जो भी है, तो इसी कारण जो है मैंने ये टॉपिक रखा था। अभी आपके अंदर आपका कुछ क्वेश्चन है, किसी को कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। यस सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि सीनियर ही खुद बोलते हैं कि आप बताओ ये ऑफेंस नहीं होगा, तो उस टाइम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? हाँ, अगर सीनियर बता रहे हैं तो बताइए, क्या दिक्कत है? हम्म? वो प्रजल्पा में। किसी को अगर करेक्ट करना है ना, अगर सीनियर ने अथॉरिटी दिया है किसी को करेक्ट करना है ना, बट हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि एक प्रिंसिपल क्या है, एप्रिशिएट इन पब्लिक, चास्टाइज इन प्राइवेट, है ना। किसी को करेक्ट करना है तो प्राइवेटली करना चाहिए। और सॉरी, हाँ, किसी को करेक्ट करना है तो प्राइवेटली करना चाहिए। और अप्रिशिएट करना चाहिए किसमें, पब्लिक में अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। हम अ, सबके सामने जो है किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, किसी को चास्टाइज नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है इसको ध्यान रख के करना चाहिए, है ना। ये क्लियर है? शिवानी माता जी। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा टू ऑल द माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि कभी कभी हम कुछ गलतियां करते हैं, तो सीनियर्स तो मतलब मना करते हैं उसके बारे में, मतलब पब्लिकली डिस्कस करने के लिए। लेकिन होता है कि जिसने ये गलती की उससे लोग क्रॉस चेक करते हैं, आके पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, या ये क्या था, क्या हुआ था। तो उस टाइम पे अगर वो चुप रहेंगे तो उनको मतलब, क्योंकि सीनियर ने चुप रहने के लिए बोला है, तो इस चीज को वो गलत मैसेज भी तो फैला देते हैं कि मतलब ये शांत है या कुछ नहीं बोल रही है, मतलब कुछ तो किया होगा इसने, या फिर उसमें कुछ एड ऑन करके वो इस तरह से गलत मैसेज फैलाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? मैं कैसे समझा नहीं कि आप कह रहे हैं कि कोई गलती किया और सीनियर जो है अ, आपको कहे चुप रहने के लिए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, बताइए। प्रभु जी, मैं बोल रही थी, तो फिर जिसने गलती की उनसे लोग आके क्रॉस चेक करते हैं कि मतलब आपने ऐसा क्यों किया। वो सामने से उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो और तो अगर आपको क्योंकि उन्हें आपको उसमें बोल इन्वॉल्व नहीं, नहीं, आपको तो इन्वॉल्व नहीं है होना ना। जब आपको सीनियर ने जो नहीं, कहा है अगर आप वो उसी चीज को। मेरे साथ ही हो रही है तो। आपके साथ मतलब आपने गलती किया, हाँ, आपने गलती किया, फिर क्या हुआ? और मुझे चुप रहने के लिए बोला गया, और मतलब सामने से वो क्वेश्चन का बॉम्बार्डिंग हो रहा है कि ऐसे क्यों किया, क्या हुआ था, क्यों किया। तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे तो वो बस भी बस एक यही। तरह से हाँ हाँ, मतलब। नहीं, ये बोलना है कि वो प्रभु जी देख रहे हैं, दिस इज नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, है कि नहीं।
वो प्रभु जी देख रहे हैं, प्रभु जी जानते हैं, प्रभु जी जानते हैं, उसको करेंगे ना। दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस, बस दैट्स ऑल। ओके। पायल माता जी। पायल माता जी। निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था कि आज के लेक्चर में हमने सुना था कि अम्बरीश प्रभु जी ने अपने सारे सेंसेस को कृष्ण में लगा दिया था। तो हम लोग अपना एकेडमिक स्टडी करते वक्त कैसे कृष्ण में अपना मन लगा सकते हैं? इसी प्रकार कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगी, है ना। जिस प्रकार जो है अर्जुन ने जो युद्ध कला सीखे थे, उसको किनके सेवा में लगाए? भगवान जी की सेवा में लगाए ना, है ना। अर्जुन को अर्जुन को युद्ध कला नहीं जो है पता होता, तो कैसे सेवा में लगाते? भगवान की सेवा में कैसे लगाते? भगवान थोड़ी उनको बोलते कि तुम युद्ध करो, बिकॉज ही वॉज ए ग्रेटेस्ट वॉरियर, सो कृष्णा ऑर्डर्ड हिम, है ना। इसी प्रकार जो है हम अपने पढ़ाई को भी भगवान की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। पढ़ाई कर रही हूँ नॉट फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन बट फॉर टू सर्व सर्व कृष्ण, तो फिर वो पढ़ाई भी जो है दैट ऑल्सो बिकम डिवोशनल सर्विस। पायल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी प्रज्वल के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, तो मतलब अच्छा लगा सारा क्वेश्चन। इसमें मतलब मुझे भी लगा मैं भी बहुत सारी गलतियां कर रही थी प्रभु जी। जैसे मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर हम मतलब हमें स्क्रॉल इसलिए करना है क्योंकि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज आई एम अ होम बेकर और मुझे मतलब केक के वीडियोस देखने होते हैं ताकि मतलब मैं कुछ आइडिया लूँ, और विदाउट डूइंग कोर्स के बिना मतलब मैं कुछ प्रैक्टिस के द्वारा खुद ही मतलब करेक्ट करूँ। तो मतलब बहुत सारे लोग मतलब सजेशन भी देते हैं, जो भी मतलब अच्छे बेकर्स हैं वो मुझे सजेशन देते हैं कि यूट्यूब से आप मतलब सीखो। तो मुझे मतलब जाना होता है, और अम, तो मतलब इसको तो मतलब कैसे मतलब समझेंगे कि मतलब इट्स ओके इफ इट इज नेसेसरी, यू जस्ट चेक योर कॉन्शियसनेस। आप अपना चेतना को चेक कीजिए कि, है ना, आप अपना इंटेंशन को चेक कीजिए कि वट एवर आई एम डूइंग ये नेसेसरी है कि नहीं है कि नहीं। तो देखिए, इसमें कहने का मतलब है समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। और इस प्रकार सर्फिंग नहीं करना चाहिए जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, है ना। बाकी कभी कभी कुछ जरूरत के लिए यूट्यूब सर्च किया जाता है ना। बेसिकली मैं यूट्यूब वीडियो नहीं कहा था, मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स कहा था, शॉर्ट्स, जो कि 1 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट के लिए आता है, और उससे कुछ हमें जानकारी कुछ मिलता भी नहीं है ना। तो इसके लिए मैंने बोला था। ओके, गीता माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, श्री माता जी प्रभु। बहुत अच्छा प्रभु जी। ये लेक्चर रहा, ये प्रजल्प के बारे में माता जी ने बहुत अच्छा से बताया। ये मेरे साथ भी होता, मैं भी करती थी, वो बार बार करती थी और फिर बाद में अफसोस जैसा होता कि मैं क्यों ऐसे की प्रजल्प। तो प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि बार बार करने के बाद भी
अगर मुझे अफसोस होता है कि मैं ना करूं ये सब, और ये थोड़ा दिन चलता है, फिर बाद में वही थोड़ा सा हो जाता है कि मेरा साधना भी थोड़ा कम पड़ जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इससे कैसे बचना चाहिए प्रभु जी? बेसिकली इस प्रकार के एसोसिएशन से बचना बचना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार के एसोसिएशन से बचना पड़ेगा, इस प्रकार के संघ से बचना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि 97% दे आर वेरी लॉयल, है ना। वो लोग, उनका इंटेंशन क्लियर है, दे वांट टू प्रैक्टिस सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस, गंभीर होना चाहते हैं। लेकिन 3% ऐसे लोग होंगे जो कि माहौल को बिगाड़ने की प्रयास करते हैं। तो हमें ये जो 97% है वो 3% के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, है ना। और मुझे विश्वास है कि ये जितने भी अभी प्रेजेंट है यहाँ पे 43 लोग, या मुझे छोड़ के 42, या जो भी 50 लोग आए थे, आप सब उस 97% में है ना। तो ये ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि आप वो 3% लोगों से कैसे बचेंगे, है ना। तो आपको एसोसिएशन अवॉइड करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा हर जगह, है ना। जहाँ पे प्रजल्पा हो रहा है उस जगह को इग्नोर कर जाइए, है ना? कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देकर आप निकल जाइए वहां से। इज इट ओके? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। सॉरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मुझे पूछना है कि लाइक शाम में जब ऑफिस से मैं वापस आती हूँ, तो डीटी सबको या कृष्ण भगवान को मैं उनसे बातें करती हूँ, उनका पूरे दिन का बताती हूँ, अच्छा बुरा सारा चीज, लाइक किसी से बहस हुआ या वो हुआ। तो क्या ये भी प्रजल्प में आएगा? यू आर टॉकिंग टू कृष्णा, है या ना। शेयरिंग एवरीथिंग, लाइक यस आज यस तेरा यस ऐसा हुआ, यस। ये हुआ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। दिस इज ट्रांसडेंटल, ट्रांसडेंटल टॉक, है कि नहीं। थैंक यू। आप मुझे भी ब्लेसिंग्स दीजिए, मैं भी ऐसे आई कैन ऑल्सो टॉक। थैंक यू। आयुषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था ना कि जैसे कि हम लोग घर पे रहते हैं, तो यहाँ पे जैसे पेरेंट्स हो गए या कोई रिलेटिव्स आ गए, तो उनके सामने बैठना और उनसे बात करना ये बिल्कुल कंपलसरी रहता है, और कृष्णा के बारे में तो कोई बात नहीं करते। तो क्या ये प्रजल्प में आएगा? मेनली यस, पेरेंट्स से बात करना या अंकल आंटी हो गया। तो प्रजल्प में तो आएगा, अगर संसारी बात है तो प्रजल्प में आएगा। बट इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, भगवान जी को उस समय याद कर सकते हैं, या कुछ श्लोका मेमोराइज कर सकते हैं, है ना। और इस पर क्या कर सकते हैं, मतलब उनको भी ना लगे कि यू आर ऑफ द ट्रैक। बट इसी प्रकार, है ना, कृष्ण भक्त को बहुत चतुर होना चाहिए। ही और शी शुड बी वेरी क्लेवर, है ना। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी रहता है ना, बट पानी जो है वो अटैच नहीं होता है। तो इसी प्रकार करना चाहिए, है ना। हमें संसार में रहते हुए भी संसार में अटैच नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके प्रभु जी। ओके। निशा कृष्ण माता जी। निशा कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोल रही हूँ कि अगर कोई अपना सारी बात सीनियर डिवोटी से शेयर करता है तो वो प्रजल्पा है, या मन मन में बोलते, मतलब अपने मन में ही कुछ बोलते रहता है, एक्सप्लेन करते रहता हो, तो ये भी प्रजल्पा है? दिस इज मानसिक प्रजल्पा। हम्म, नहीं बोलिए, है ना। सीनियर से आके बात कीजिए, बोलिए।
और अगर ऐसे मन में चल रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि माइंड क्या है ना, माइंड जो है वो हमेशा आपको कहेगा कि अरे ये है, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। बट एक बार आपने लिख लिया ना, तो फिर माइंड विल बी पेसिफाइड। माइंड को कहेगा कि हाँ, माइंड इज जस्ट लाइक ए बेबी ना। तो वो क्या करेगा कि है जो है, वो कहेगा कि ठीक है, मेरी बातों को जो है नोट डाउन किया गया है ना। तो माइंड विल बी पेसिफाइड। नहीं तो फिर वो माइंड में ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो आपको ऐसे अगर कुछ आ रहा है तो डायरी में लिख दीजिए। जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। पुष्पांजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर अगर जैसे अगर आप कुछ कर रहे हो और आपके अगल बगल के डिवोटीज को वो चीजें पता है और आप उनसे अपनी चीजों को शेयर करते हो, लेकिन अगर एक टाइम ऐसा आता है जिस अगर किसी मुसीबत में अगर आप फंस जाते हो और आपका वो इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप उस चीज में फंस जाते हो, तो उस समय जो डिवोटीज आपके बारे में जानते हैं, अगर वो डिवोटीज आपका सहयोग नहीं करते, आपका साथ नहीं देते हैं, अगर सीनियर डिवोटीज भी नहीं साथ देते हैं, वो उस समय उस बात को क्लेरिफाई नहीं करते हैं डिवोटीज को, मतलब कि अगर ये डिवोटीज गलत नहीं है तो उसको सपोर्ट करें, तो अगर डिवोटीज अगर साथ नहीं देते हैं तो एक परसेप्शन बन जाता है उसके पर जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही है, और वो इस चीज को लेके बैठ जाता है कि जब अगर बाहर के लोग तो सपोर्ट नहीं करते हैं, बट अगर डिवोटीज ही डिवोटीज का अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक दिमाग में बन जाता है कि किसका संग करे, क्योंकि डिवोटीज का संग करना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें फिर एक समझ, मतलब वो नहीं आता ना कि अब किसके साथ रहे, कौन डिवोटीज है कि उनका संग करे, उसमें कैसे डिवोटीज को पहचानेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि रिस्पेक्ट एवरीवन, एसोसिएट विथ फ्यू, फॉलो वन। यू नो, सबके साथ शेयर नहीं करना है। जी तो प्रभु आप जी। सबको सम्मान दीजिए, कुछ ही लोगों के साथ बैठिए, सिलेक्टिव। और शेयर करना तो एक एक व्यक्ति को के साथ शेयर करना होगा, सबके साथ नहीं। अगर वो भी व्यक्ति अगर आपको सपोर्ट ना करे तो प्रभु जी, क्योंकि एक्चुअली ऐसा तो होता है कि आपके लाइफ में एक दो से ही आप टॉक करते हो और उन दो तीन को ही ऐसी बातें अगर आपको पता रहता है, बाकी से तो नहीं। तो अगर वो भी अगर सपोर्ट ना करे देन उस समय इसीलिए इसीलिए वो सीनियर को आपको पहले चेक करना पड़ेगा ना। मैंने जैसे बताया, सीनियर को चेक करना पड़ेगा कि सीनियर कितना लॉयल है कि नहीं। जी प्रभु। हाउ मच ही इज लॉयल, है ना। तो इसको चेक करके करना होता है ना। ठीक है प्रभु जी। सभी को सीनियर नहीं समझते हैं, समझना चाहिए ना। ओके। रीना माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हमारे टेम्पल की जो अथॉरिटी है, यदि हम उन्हें यदि टेम्पल के बारे में कुछ बताते हैं, यदि प्रभु जी वहाँ पे नहीं रहते हैं, यदि हम उन्हें कुछ बताते हैं, तो क्या प्रभु जी ये भी प्रजल्पा में ही आएगा, यदि वो नहीं, टेम्पल के ही हित में यदि कोई कार्य हो तो? नहीं। देखिए, मैंने जैसे बताया ना, एक रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। आपके मन में कुछ आया तो आप जो है अथॉरिटी को बोलिए, बट बोलने के बाद अटैच नहीं होना है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप देख रहे हैं कि वहां पे कुछ समस्या चल रही है, जो भी है, आपको हम्बली अपने अथॉरिटी को बताना है, लेकिन बताने के बाद डिटैच हो जाना है। ये नहीं कि मैंने बताई थी, ये क्यों नहीं हो रहा है। अब आपने बता दिया, आपका काम खत्म। यू कंटिन्यू योर डिवोशनल सर्विस, आप अपनी भक्ति में आगे बढ़िए, है कि नहीं। यदि बट प्रभु जी यदि हो जाते ये हैं? नहीं है कि मैं अथॉरिटी को बता दी हूँ, लेकिन अथॉरिटी इसके ऊपर क्यों नहीं कर। अथॉरिटी करेंगे, ही टेक टाइम, है कि नहीं। अथॉरिटी का भी, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका भी, वो भी जानते हैं वर्कलोड है, वो हर किसी को देख रहे हैं, वो अब ऊपर से देख रहे हैं, है ना। तो प्रभु जी। आप ये डिमांड नहीं कर सकते हैं, है ना।
आपको बस बताना है, आप हम्बली आपने बता दिया और आप अपने माइंड को क्लियर कर दिया, अब आप में भक्ति कीजिए, है कि नहीं? आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम योर अथॉरिटी कि ये मैं जी बोली थी कि इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है करके। समझ रहे हैं? जी ओके। हरे कृष्णा। बस 2 क्वेश्चन लूंगा क्योंकि मेरा भी टाइम हो रहा है। गीतांजलि माता जी। फास्ट गीतांजलि माता जी। ओके, सृष्टि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मुझे पूछना है प्रज्वल के बारे में, नहीं मेरे साधना से रिलेटेड पूछना है। प्रभु जी मैं एक स्टूडेंट हूँ और ऐसा होता है कि मतलब रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर जप करना चाहिए, पर मुझे बहुत बार असाइनमेंट पीपीटी प्रेजेंटेशन ये सब मिल जाता है, अगर मुझे बनाना होता है रात को लेट हो जाता है सोने में। इसलिए मैं साधना रिपोर्ट भी कुछ दिन से नहीं कर रही हूँ, और मेरा तो एग्जाम आ गया है, सेमेस्टर एग्जाम, मेरे बहुत सारे रिटर्न थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पेपर भी होते हैं। तो इस जनवरी ये 7 जनवरी तक चलेगा, तो रात को लेट हो जाता है काफी सोने में। तो क्या हम्म। कैसे नहीं नहीं, करें ऐसे आप अपना एकेडमिक स्टडी को फोकस कीजिए, है ना? आफ्टर एग्जाम आप जो है फिर उत्साह के साथ आप अपना भक्ति को मतलब मैं बढ़ा सकते माला हैं। करती हूँ, रीडिंग भी करती हूँ, पर वो स्लीप शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है एग्जाम या नो इशू, असाइनमेंट। नो इशू, नो इशू। मैंने किसी को ये नहीं बोला है कि आपको जो है आपकी कुछ अकॉर्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर भी आपको जो है इसको मेंटेन करना चाहिए, है ना? थैंक यू प्रभु। ओके, सृष्टि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि कुछ लोगों से मेरे को मतलब नहीं रहता है, बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता है। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, उनसे बात करना कुछ भी मतलब नहीं रहता है। लेकिन कुछ डिवोटी ऐसे होते हैं कि उनको आपसे बहुत ज्यादा मतलब होता है, और वो बेवजह आपके बारे में दूसरे लोगों को बताते रहते हैं, आपके बारे में पर्सनली पूछते रहते हैं कि वो इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है। तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं तो भले हम उनके बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे हैं, या उनसे हम उनके लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है उनके बारे में, लेकिन लेकिन वो डिवोटी हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है, और इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वो पर्सनली सबसे पूछते चलते हैं, पर्सनली सबको मेरा गुणगान करते चलते हैं। तो ऐसे डिवोटी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए, उनके उनको बिहेव क्या, आप म्यूट कर दीजिए, अपना म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए, पीछे कुछ आवाज आ रही है। आपको देखिए, सबको रिस्पेक्ट देना है एज ए वैष्णव, वैष्णव या वैष्णवी। लेकिन आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप अपने अथॉरिटी को रिपोर्ट कीजिए कि ऐसे फलाना फलाना व्यक्ति, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। देन अथॉरिटी विल ट्राई टू करेक्ट देम। बट आप उसको शेयर नहीं करेंगी और आप जो है इसी को लेकर चलेंगी, तो हाउ कैन यू चैंट पीसफुली? कैसे आप भगवान का नाम ले सकते हैं, बताइए? है कि नहीं? इसीलिए तो दिया गया है, टेम्पल अथॉरिटी है, यू जस्ट रिपोर्ट एंड बी पीसफुल। समझ में आ रहा है? जस्ट रिपोर्ट एंड बी पीसफुल। फिर अथॉरिटी का काम रहेगा, वो उसको करेक्ट करेंगे, है ना? और ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो करेक्ट हो ही जाएंगे, है कि नहीं? जैसे मैंने बताया ना, 3% लोग ऐसे ही होंगे। 100% में अगर मेरे साथ जुड़े हुए 1000 माता जी है, तो मैं 970 माताजियों के ऊपर मेरा मेरा पूरा भरोसा है, आई ट्रस्ट देम। बट 30 लोग ऐसे होंगे, है ना, 3% लोग ऐसे होंगे जो कि हमेशा वैसे ही ट्रांसडेंटल रहेंगे, सो कॉल्ड ट्रांसडेंटल, है ना? उनको कुछ किया नहीं जा सकता। ओके, क्लियर है? क्लियर है माता जी?
ओके, थैंक यू सो मच। सो जो मैंने कहा आखिर में, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, इसके ऊपर मनन कीजिएगा। बी रिस्पॉन्सिव नॉट रिएक्टिव, है ना। सो और ये सब टॉक से जो है बच कर रहिए और भक्ति में आगे बढ़िए। मैं भी यहाँ पे हूँ, वाड़ा में हूँ, जीबीसी कॉलेज कर रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पे 5-6 माता जी जो है अ, जो है 5-6 माता जी जो है वहाँ पे, यहाँ पे जीबीसी कॉलेज भी कर रहे हैं। और आई फील दे आर देन मोर टैलेंटेड देन मी। बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इंडिया। वो सब विदेश की है, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से आए हुए हैं लीडर्स जीबीसी कॉलेज करने के लिए, है ना। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी, है ना, आगे और रिस्पॉन्सिबल होके आगे और बढ़े। लेकिन आप अगर यही सब छोटे 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 चीज़ों में लगे रहेंगे, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, है कि नहीं। आप अगर ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में लगे रहेंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे, है कि नहीं। बहुत बड़ा काम करना है। दिस इज ए, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ही बड़ा काम है, इसका प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना, है ना। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान मत दीजिए और आगे बढ़िए। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए और बी पीसफुल एंड चार्ट योर राउंड्स। ओके, थैंक यू। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सबके चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है। अगर मेरी किसी बात जो है आप लोगों को हर्ट किया होगा तो इसके लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड प्लीज चैंट हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।